हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। ओके, सो मैं आपका दोस्त एजुकेटर एंड मेंटर जितेंद्र सर आज आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक छोड़ गया था जिसका नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसके पहले हमने इस सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट आइडिया आपको दे रखा है। जाइए केमिस्ट्री जंक्शन पे और इस वीडियो को देखिए। एक आसान तरीके से हमने इसमें पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को कवर किया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद में इस सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आएंगे जो 3 मार्क्स आपके एग्जाम में कंफर्म करेंगे। क्लियर है? आइए आज आपको समझाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा होगा, आइसो का मतलब होता है सेम या समान होता है। तो आप क्या बोलेंगे? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर that is called isotonic solution। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। कहने का सेंस है दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइए थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये आपका सॉल्यूशन है ए सॉल्यूशन है और एक दूसरा सॉल्यूशन हमने मान लिया ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है? बी मान लिया। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या कहा कि अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का और बी सॉल्यूशन का आपस में इक्वल हो जाए तो ऐसे दोनों सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? आइए इसके बाद जो है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड इसी में देखना है आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो इसमें क्या समझना? दो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब है टू सॉल्यूशंस हैविंग one have a higher osmotic pressure than other one, that is called, जिसका ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी को अगर हम समझाना चाहें, मान लेते हैं ये आपका सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन आपका मान लिया हमने क्या है? बी है। तो आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, osmotic pressure of A is greater than osmotic pressure of B solution। बोलिए यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप इस चीज को इस तरह से समझा दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए इतनी बातें आप लिख दी एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे इस चीज के। तो क्या बताया हमने? तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? जिसका ज्यादा होगा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक और जिसका कम होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। टू सॉल्यूशंस हैविंग वन हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर वन, वो क्या कहलाएगा? जिसका ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक और जिसका कम होगा वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई। इस चैप्टर का यही एक छोटा सा पॉइंट छूटा हुआ था। आप जाइए और इस चैप्टर का आनंद लीजिए। कहां पे? द केमिस्ट्री जंक्शन पे।
सो इस चैनल को क्या करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।